Hello everyone. Today we are going to start a new chapter that is goodwill, nature and valuation. My question is कि what is goodwill? How to judge the goodwill? Whether the business is having goodwill or not. So there is one criteria that is profit. On the basis of profit, you can identify a business is having goodwill or not. If profit is more than the normal return on investment, then that business is having goodwill. Take an example. If there are two-person, Motu and Patlu, मोटू एंड पतलू दो पर्सन है. मोटू एंड पतलू दो पर्सन है. दोनों ने ही क्या करा, सिमिलर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया इन अ बिजनेस. सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है. मान लो दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया और उनका बिजनेस है पानी पताशे का. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने 10,000 and 10,000. 10,000 is enough to start a business of पानी बताशा, राइट. अब यदि हम बात करें कि इस तरह के बिजनेस में जो नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना होता है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है, तो अकॉर्डिंगली मोटू और पतलू को कितना अमाउंट अर्न करना चाहिए, 1,000. बट मोटू का जो बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है 1,200. बट पतलू का जो बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है 1,000. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई द बिजनेस इज हैविंग गुडविल. इफ प्रॉफिट इज मोर देन normal return on investment, then that business is having goodwill. Profit is more than normal return on investment. तो इन दैट सिचुएशन हम कह सकते हैं कि पतलू तो 1,000 कमा रहा है लेकिन मोटू 1,200 रुपीज कमा रहा है. इन दैट सिचुएशन Motu is having goodwill. Now, if we are talking about types of goodwill, there are two types of goodwill. One is the self-generated goodwill and second is purchased goodwill. Self-generated goodwill, it is the goodwill for which consideration is not paid. मतलब ये वो goodwill है जिसके लिए consideration पे नहीं किया है. जैसे कि मोटू ने क्या कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा था, 1,200. तो जो 200 एक्स्ट्रा अर्न कर रहा था दैट इज द गुडविल. और उसको अर्न करने के लिए उसने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सेल्फ जनरेटेड है, कंसिडरेशन पे नहीं किया है, तो बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सेकेंड इज परचेज गुडविल. इट इज द गुडविल फॉर विच कंसिडरेशन इज पेड. ये कौन सी गुडविल है बेटा, जिसके लिए कंसिडरेशन पे किया है. ऑफकोर्स यदि कंसिडरेशन पे किया है तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो इट कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो इट मे बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स. इट इज अमोर्टाइज. वन रूल इज एप्लीकेबल फॉर दैट. इट इज अमोर्टाइज. अमोर्टाइज का मतलब होता है रिटर्न ऑफ at the earliest but not later than its estimated useful life. सपोज आपने परचेज गुडविल लिया है और मान लो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 3 years है, तो इट शुड बी राइट ऑफ विथ इन 3 years. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ परचेज गुडविल. परचेज गुडविल को कैसे आइडेंटिफाई करें. सपोज अब क्या हुआ कि हमने क्या करा, मोटू का बिजनेस खरीद लिया, मोटू का बिजनेस परचेज कर लिया. मोटू के बिजनेस की जो नेट वर्थ थी, बाद में उसने बिजनेस और एक्सपैंड किया. ठीक है, और मोटू के जो बिजनेस की नेट वर्थ थी दैट वाज ₹1 लाख.
1 लाख नेटवर्थ थी, और क्या हुआ, मोहन ने क्या करा, मोटू का बिजनेस परचेज कर लिया, और परचेज कंसिडरेशन कितना पे किया, परचेज कंसिडरेशन पे किया 1,20,000। तो गुडविल का जो अमाउंट है दैट इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। परचेज कंसिडरेशन कितना पे किया बेटा, 1,20,000। नेटवर्थ कितनी है, 1 लाख। मतलब नेटवर्थ का मतलब क्या होता है कि असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज कर दे तो क्या आ जाएगा, नेटवर्थ। यदि बिजनेस की नेटवर्थ 1 लाख रुपए, बट 1 लाख के बदले में हम 1,20,000 दे रहे हैं, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं दैट इज परचेज गुडविल। Therefore, the amount of purchase goodwill is 20,000, and this may be recorded in the books of account, but it should be write off within its estimated useful life. मान लो इसको हम 2 years तक यूज कर सकते हैं, इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है, 2 years है, तो 2 years में इसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। Now, methods of valuation of goodwill. All of you please note down this steps of average profit method. फर्स्ट मेथड की यदि हम बात करें तो दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि यदि कुछ एबनॉर्मल हुआ है तो उसको क्या करो, या तो प्लस करो या माइनस करो और नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाओ। जैसे इसको इस तरह से याद करो, ये ना हुआ होता तो क्या होता, जैसे कि सपोज लॉस बाय फायर नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट ज़्यादा होता कि नहीं, या लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक नहीं हुआ होता तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता, ज़्यादा होता। यदि लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स नहीं होता तो नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा होता। तो थिंक लाइक दिस कि ये ना हुआ होता तो क्या होता, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ऐड क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जैसे लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। मतलब ये नहीं हुआ होता तो क्या होता, प्रॉफिट ज़्यादा होता कि नहीं, ज़्यादा होता तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, विच इज डन फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को जो जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस किए जाते हैं दैट इज ऑपरेटिंग। तो उसके अलावा जो एक्सपेंसेस है वो कौन से एक्सपेंसेस होंगे, नॉन ऑपरेटिंग। जैसे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, सॉरी ये तो इनकम हो जाएगी। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या होएगा, जैसे कि लाइक इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, यदि इंटरेस्ट पे किया है लोन पे तो दैट इज व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। नाउ अपोजिट ऑफ दिस, लेस क्या कर दो, एबनॉर्मल गेन एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या, जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, यदि असेट्स नहीं बेचते तो गेन होता क्या, और यदि वो गेन नहीं होता तो प्रॉफिट कम होता, और प्रॉफिट कम होता तो आप क्या करते, लेस करते कि नहीं, ठीक है। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब इंटरेस्ट रिसीव तो हुआ है लेकिन कौन से इन्वेस्टमेंट पे हुआ है, नॉन ट्रेड, जो कि बिजनेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। या रेंट रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि क्या इंडिकेट करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या करो बेटा, एबनॉर्मल लॉस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, एबनॉर्मल गेन एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर दो। उल्टा सोचो, एक्सपेंसेस ऐड करो, गेन या इनकम लेस करो। नाउ सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या लिखा है,
सम ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, मतलब यहाँ से आपका जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आएगा वो लेंगे आप, ठीक है। तो सम ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 साल का तो आप 3 से डिवाइड कर दोगे, 4 ईयर्स का एवरेज निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दोगे, 5 ईयर्स का एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप, this step is follow in case of if remuneration or salary of partner is given in question, मतलब ये स्टेप तब ही फॉलो होगी जब क्या होगा, रेम्यूनरेशन या सैलरी ऑफ पार्टनर दी हो। तो हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट आप स्टेप 2 में कैलकुलेट करोगे, फ्रॉम दैट प्रॉफिट, फ्रॉम दैट एवरेज प्रॉफिट आप क्या करोगे, सम ऑफ रेम्यूनरेशन और सैलरी ऑफ पार्टनर को माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। दिस इज एन ऑप्शनल कंडीशन, डिपेंड्स ऑन दिस ओनली। सिर्फ ये होगा तो आप इस स्टेप पे जाओगे, अदरवाइज नो नीड टू डू दिस स्टेप। नाउ फोर्थ स्टेप इज गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। यदि आप ये वाले स्टेप पे गए हो, मतलब थर्ड स्टेप पे गए हो, तो व्हाट यू हैव टू टेक, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। बट यदि आप ये वाले थर्ड स्टेप पे नहीं गए हो, तो इन दैट सिचुएशन विच प्रॉफिट यू हैव टू टेक, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। दिस विल बी गिवन इन क्वेश्चन, कितने ईयर्स ऑफ परचेज का हम बिजनेस, मतलब जो भी गुडविल परचेज कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें कितने साल तक मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। Number of years of purchase means the number of years for which the firm is likely to earn similar profit after the change in ownership। देखो बेटा, हमने किसका बिजनेस खरीदा, मोटू का बिजनेस खरीदा। अब मोटू का बिजनेस हमने खरीद लिया, लोग मोटू की दुकान को जानते, मोटू के बिहेवियर को जानते, राइट, और हमने उसका बिजनेस खरीद लिया, ठीक है। अब सडनली तो सभी को नहीं पता चल जाएगा कि हाँ मोटू का बिजनेस हमने परचेस कर लिया है, राइट। इन दैट सिचुएशन क्या होएगा, हम उसके बेसिस पे, मतलब मोटू के बिजनेस के बेसिस पे कितने इयर्स तक सिमिलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सकते, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस, ठीक है। तो हो सकता है 2 इयर्स हो, 3 इयर्स हो, हम सिमिलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या कर सके, अर्न कर सके, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट बाय मोटू। मोटू ने जो एफर्ट्स पास्ट में पुट किए थे उसकी वजह से हम आज भी क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। Yes, now we are going to solve question based on average profit method। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। Look at question number 1 which is given in your TS Grewal book। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, goodwill is to be valued at 3 years purchase or 4 years average profit। कितने years का परचेज बोला है, 3 years purchase, मतलब मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड 4 years एवरेज। एवरेज कितने साल का कैलकुलेट करना है, 4 साल का कैलकुलेट करना है। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years एंडिंग 31st मार्च वर 2023 का प्रॉफिट दे रखा है 12,000, 24 18,000, 25 16,000, 26 14,000। Calculate value of goodwill। Now look at the steps of calculation of goodwill as per the question। See, these are the steps of goodwill, ठीक है, on the basis of average profit method। क्या हमें फर्स्ट स्टेप फॉलो करना होगा, नो नीड, क्यों, क्योंकि कुछ भी एबनॉर्मल गिवन नहीं है। लुक एट हियर, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है।
तो लुक एट द सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, सम ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो सम ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, क्वेश्चन में नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट दिया है तो हम उसका सम कर लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल का प्रॉफिट लोगे उतने से डिवाइड करोगे। 4 साल का लोगे तो 4 से डिवाइड करोगे, 5 साल का लोगे तो 5 से डिवाइड करोगे, 3 ईयर्स का लोगे तो 3 से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 साल का प्रॉफिट लेंगे तो डिवाइड भी कितने से करेंगे बेटा, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या थर्ड स्टेप की रिक्वायरमेंट है क्या? तो थर्ड स्टेप इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ व्हाट, if remuneration or salary of partner is given, but in this question this is also not given। तो थर्ड स्टेप की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब स्टेप 1 की जरूरत नहीं है, स्टेप 3 की जरूरत नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन हमारा क्वेश्चन स्टेप 2 और स्टेप 4 के बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज? तो एक्चुअल एवरेज पे तो जाएंगे ही नहीं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ठीक है, सॉल्व करते हैं बेटा। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करो एवरेज प्रॉफिट, 4 इयर्स का प्रॉफिट लो। 4 इयर्स का प्रॉफिट कितना है, 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय जितने इयर्स का प्रॉफिट है उतने से डिवाइड करो। 4 लिया है तो 4 से डिवाइड करो। ठीक है, इनका सम करो, दैट इज 60,000। 60,000 को डिवाइड करो 4 से, 4 से डिवाइड करोगे तो 15 4 जा 60 होता है, तो 15,000 इज एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज की जरूरत नहीं है क्योंकि रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर गिवन नहीं है। नाउ कैलकुलेट गुडविल। whenever you will solve the question please write formulas। ठीक है, फॉर्मूला कैसे लिखोगे अभी मैं लिख के बता रही हूँ। ठीक है, लेटर ऑन यू विल फॉलो दैट। एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के भी बेटा एक नंबर तो मिल ही जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। अब एवरेज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितने इयर्स परचेज बोला है, 3 इयर्स परचेज, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 45,000। यदि बेटा इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। उसके अलावा आगे के जो चैप्टर्स है लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट, डेथ एक्सेट्रा, ठीक है, वहाँ सभी जगह कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर फर्दर चैप्टर्स एज वेल। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। यदि इजी हुआ क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है। Profit for the 5 years ending 31st March are as follow। 22 का प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख, 3 लाख 98,000, 4 लाख 50,000, 4 लाख 45,000, 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज। कितने इयर्स परचेज, 4 इयर्स परचेज, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे 5 इयर्स एवरेज, 5 से डिवाइड करके एवरेज निकालोगे। होमवर्क फॉर यू। Now look at question number 3. Purav and Purvi are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admit Purv into partnership for 1/4 share। अभी ये इन्फॉर्मेशन जो है irrelevant है, ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी कुछ। For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit of the previous 4 or 5 years, whichever is higher। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दे बेटा।
फॉर दिस पर्पज मतलब नया पार्टनर आएगा तो हम उस पे कुछ उससे क्या करेंगे, गुडविल का कुछ अमाउंट रिकवर करेंगे. फॉर दैट पर्पज वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल. ठीक है. और गुडविल कैलकुलेट करने का रीजन ही क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर. फॉर दिस पर्पज वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल, इसलिए हम कर रहे हैं गुडविल का कैलकुलेशन. फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times the average annual profit. 4 times मतलब 4 years purchase. ठीक है. of the previous 4 or 5 years एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितने साल का निकालना है, और 4 या 5 years विच एवर इज हायर. मतलब हमें क्या करना है बेटा, एवरेज प्रॉफिट क्या करना है, 2 बार कैलकुलेट करना है. एक बार 4 years का एवरेज, एक बार 5 years का एवरेज, और मल्टीप्लाई तो कितने से करना है, 4 times. ठीक है. मल्टीप्लाई कितने से करना है, 4 times से मल्टीप्लाई करना है. 4 times मतलब 4 years ऑफ परचेस. ठीक है. नाउ सॉल्व इट. पहले हम 5 years का एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं. 5 years एवरेज. 5 years का प्रॉफिट ऐड करें, 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000. 5 years का एवरेज ले रहे तो डिवाइड भी कितने से करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे. 5 से डिवाइड करेंगे तो ऐड करो 5 years के प्रॉफिट को. 14,000 प्लस 15,500, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन एग्जाम. 16,000 प्लस 15,000, it is 70,500. 14,000 plus 15,500 plus 26,000 plus 15,000. 70,500 divided by 5. डिवाइड करो 5 से, इट इज 14,100. अब गुडविल के लिए क्या बोला है, 4 times. 4 times मतलब 4 years परचेस. तो गुडविल इज इक्वल्स टू 14,100 मल्टीप्लाई बाई 4. तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 56,400. अब ये क्वेश्चन 2 बार करना है एक तरह से. क्या बोला है, 4 years एवरेज या 5 years एवरेज, विच एवर इज हायर. तो अब हम 4 years के बेसिस पे क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे. बट नाउ क्वेश्चन इज कौन से 4 years ले, तो रिसेंट 4 year. रिसेंट मतलब जो बिल्कुल अभी अभी वाले 4 years है. इसका मतलब ये वाला छोड़ देते हैं, बाकी रिसेंट 4 कितने हो गए, दिस वन. ठीक है. ये 4 साल ले लेंगे टू कैलकुलेट 4 years एवरेज. ठीक है. नाउ फोर ईयर्स एवरेज. अब 4 years एवरेज के लिए आप रिसेंट 4 years का प्रॉफिट लोगे, मतलब 14,000 को छोड़ दोगे, तो आप कौन सा प्रॉफिट लोगे, 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000. ठीक है. डिवाइडेड बाय 4 साल का प्रॉफिट लिया है तो 4 से डिवाइड करोगे. इट इज 56,400 डिवाइडेड बाय 4 करो, इट इज 14,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000. 56,500 है बेटा, 400 नहीं है. 56,500 डिवाइडेड बाय 4.
दैट इज 14125। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 4 years का 14,125। गुडविल कैलकुलेट करो। गुडविल के लिए कॉमन है बेटा, गुडविल के लिए क्या कॉमन है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 years परचेज। 14125 मल्टीप्लाई बाई 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो वही आ जाएगा 56,500। 56,500। अब एज पर क्वेश्चन विच एवर इज हायर, तो अब दोनों में से हायर कौन सा है? 56,400 हायर है कि 56,500 हायर है? तो 56,500 इज हायर, तो दिस इज द गुडविल ऑफ द बिजनेस। आपका आंसर क्या आएगा 56,500। नोट डाउन द सेम। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। Our question are based on T.S. Grewal notebook. If you are having book, so you can use book also and solve the question. Now, average profit method when past adjustments are made. Asin and Shreyas were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admitted Shyam is a partner for 1/5 share in profit. देखो एडमिट किया पार्टनर को, इसलिए हमें गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। मतलब क्या बोला है 3 years परचेज, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो ऑफ लास्ट 5 years एवरेज। एवरेज कितने साल का कैलकुलेट करो 5 साल का, ठीक है। Profit for the last 5 years ended 31st March were 1,25,000, 1,87,500 and 62,500। ब्रैकेट में गिवन है बेटा, ब्रैकेट में गिवन है तो दिस इज लॉस, ये क्या है आपका लॉस है। एंड 1,25,000। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एडजस्टिंग द फॉलोइंग। एडजस्टमेंट दे रखा है प्रॉफिट ऑफ 22-23, तो 22-23 ये होगा कि ये होगा कि दोनों होंगे। तो यदि हम बात करें फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा 1 अप्रैल 22 से खत्म कब हुआ होगा 31 मार्च 23। तो हम कौन से वाले ईयर की बात कर रहे हैं दिस वन, ठीक है। was calculated after charging 25,000 for abnormal loss being goods lost by fire। मतलब 2022-23 में 25,000 का गुड्स लॉस बाय फायर हो गया था, ठीक है। गुड्स लॉस बाय फायर हो गया था, तो सोचो नहीं हुआ होता तो क्या होता, प्रॉफिट ज्यादा होता कि नहीं। प्रॉफिट ज्यादा होता तो आप क्या करोगे प्लस करोगे, ठीक है। सॉल्व इट। पहले क्या करो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल, पहले क्या करो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालो। तो लुक एट हियर, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं हम, एक ही एडजस्टमेंट दें। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट 1,25,000। फिर कौन सा है 1,25,000। देखो इसको मैं डिफरेंट कलर से इंडिकेट कर रही हूँ, आप समझ लेना कि क्या किया है हमने। 1,25,000। अब ये 1,25,000 कैसे आया नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। लॉस नहीं हुआ था तो प्रॉफिट ज्यादा होता कि नहीं। 22-23 मतलब 22-23 दोनों साल नहीं लेंगे, 22-23 मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस हुआ था 25,000, इसलिए ये आया, ठीक है। यहाँ हम स्टार लगा रहे हैं, यहाँ हम स्टार लगा रहे हैं। नाउ 1,87,500, 1,87,500 प्लस नहीं माइनस करो, क्योंकि ब्रैकेट में दिया है मतलब लॉस है, लॉस है मतलब 62,500 को माइनस करोगे प्लस 1,25,000। कितने साल का प्रॉफिट ले रहे हो, भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो, पर वो क्या होगा इंक्लूड तो होगा नंबर ऑफ ईयर्स में। तो
तो 1 2 3 4 5, 5 से क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। टोटल करो इसका, 125 प्लस 1,87,500 माइनस 62,500, तो दिस इज 5 lakh divided by 5, therefore average profit is 1 lakh। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख हो गया है। अब इसके बाद क्या बोला उन्होंने, कितने इयर्स परचेज है, 3 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करो, फॉर्मूला लिखोगे बेटा, एक नंबर फॉर्मूले का होगा। ठीक है, अदरवाइज स्टेप मार्किंग में आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, therefore the value of goodwill is 3 lakh। Now look at question number 5. Tarang purchased Jyoti's business with effect from, this is an ideal question for doing practice. Tarang purchased Jyoti's business with effect from 1st April 2026, मतलब तरंग ने ज्योति का बिजनेस परचेज किया है। Profit shown by Jyoti's business for the last 3 financial years ended 31st March were, 2024 का प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपए, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। एबनॉर्मल गेन है, सोचो ये नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट कम होता कि नहीं, प्रॉफिट कम होता तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, 25 में 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। यदि लॉस नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट ज्यादा होता, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्लस कर दोगे, राइट। 2026 में क्या हुआ, 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम, 12,500 as insurance premium on firm's property now to be insured। मतलब कि क्या बेटा, ये ना तो कोई एबनॉर्मल गेन है ना एबनॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है। 11th में पढ़ा है ना इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये वही इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हो, डेबिट साइड लिखते हो, डेबिट साइड लिखते हो मतलब माइनस करते हो एज ए नॉर्मल एक्सपेंसेस। तो ये क्या हुआ, जब हमने प्रॉफिट लिख कैलकुलेट किया होगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखना भूल गए होंगे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए एज ए नॉर्मल एक्सपेंसेस, तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, नाउ कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, स्टेप 1 फॉलो करो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेस। कितने इयर्स का परचेस है, 2 इयर्स परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, एवरेज 3 इयर्स का परचेस 2 इयर्स का। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करो, पहले ईयर लिख दो 2024, 2025 एंड 2026। यहाँ पे लिखो प्रॉफिट, यहाँ पे लिखो प्लस या माइनस एडजस्टमेंट, और यहाँ आएगा आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, सी इन ईयर 2024 2024 प्रॉफिट जो दे रखा है वो कितना है, 1 लाख। क्या बोला है, इंक्लूडिंग इन एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन गिवन है। यदि ये गेन नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट कम होता कि नहीं, कम होता तो क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना एबनॉर्मल गेन है, 12,500, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 87,500। यदि हम बात करें ईयर 2025,
तो देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट ज्यादा होता तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 25,000, so it will be 1,50,000. Now in year 2026, there was profit of rupees 1,12,500, which exclude, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम लिखना भूल गए, तो यदि आप इंश्योरेंस प्रीमियम लिखते तो माइनस होता कि नहीं प्रॉफिट में से, तो माइनस कर दो, इट इज नॉट एबनॉर्मल थिंग, ठीक है। तो नॉर्मल की तरह ट्रीट करो इसको, और नॉर्मल की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या होएगा, माइनस होगा, माइनस कर दो इज 1 लाख, ठीक है। अब इन सब का टोटल कर लो तीनों साल का, 3,37,500. Now step 2, average profit. Average profit is equals to सम ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का सम कर लिया हमने, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा 1,12,500। क्या थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे, दैट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, नो नीड, क्योंकि रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर गिवन नहीं है। नाउ कैलकुलेट गुडविल, फॉर्मूला लिखोगे बेटा आप गुडविल का, ठीक है। 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय कितने ईयर्स ऑफ परचेस बोला है, 2 ईयर्स परचेस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, therefore value of goodwill is 2,25,000. Now next question number 6. Yes, another ideal question for doing practice. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। Abhay, Babu and Charu are partners sharing profit and losses equally. If you read the question carefully, the question itself say how to solve, कैसे solve करना है क्वेश्चन खुद बोलेगा, ठीक है। पर read the question carefully. They agree to admit Daman for equal share of profit. For this purpose, value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase. क्या बोला है? On the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. Average कितने साल का है? 5 years का है। गुडविल कितने साल की परचेस करनी है? 4 years. 4 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7 लाख 10,000, और ब्रैकेट में गिवन है, मतलब कि क्या है, लॉस, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2025, मतलब हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, दिस ईयर, ठीक है। 1 अप्रैल 25 मतलब 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 की बात कर रहे हैं बेटा। ईयर का बहुत ध्यान रखना है, 25 मतलब ये 25 नहीं, हम 25 की बात करें, 25 26 1 अप्रैल 25, ठीक है। A two-wheeler was purchased for rupees 1 lakh and debited to traveling expenses account. देखो, टू व्हीलर खरीदी थी, ठीक है। तो टू व्हीलर तो असेट्स होती है, और उस असेट्स को हमने क्या मान लिया, एक्सपेंसेस मान लिया, और डेबिट कहाँ कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में। मतलब यदि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख दिया होगा तो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा, तो प्रॉफिट को बढ़ा दो, ठीक है। अब यदि ये क्या था, असेट से, ठीक है, यदि ये असेट से, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, वो भी कितने परसेंट, 25% पर एनम। असेट्स खरीदी भी कब है, 1 अप्रैल को खरीदी है, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का चार्ज होगा। अब जब इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस माना था तो हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, अब हम गलती को सुधार रहे हैं, ठीक है।
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान के माइनस कर दिया था तो अब प्लस कर देंगे। और यदि ये असेट से, यदि क्या असेट्स ही है, ठीक है, असेट्स है तो इस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, दैट इज 25%। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन 1 लाख का कितना होगा, 25,000। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्रॉफिट में से माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑफ 10,000 और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वर्ड पे ध्यान दो बेटा, इन्वेस्टमेंट कौन सा है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, is credited to the income for the year ended 31st March 25 and 26। मतलब हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, ये 2 साल, ठीक है। अब हमको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, क्रेडिट लिखा है ना, इस क्रेडिट टू इनकम, मतलब दिस इज एबनॉर्मल इनकम। एबनॉर्मल इनकम है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, सिंपल, ठीक है, सॉल्व इट। चलो सबसे पहले तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। राइट ईयर प्रॉफिट प्लस या माइनस एडजस्टमेंट, then you will get normal business profit, ठीक है। अब पहले तो ईयर्स लिख दो, 2022, those who are having old edition they should write accordingly, 2023, 2024, 2025 एंड 2026। सिंपल, पहले ईयर लिख लो फिर प्रॉफिट लिख लो जो भी दे रखा है, 1,50,000, 3,50,000, 5 lakh, 7,10,000 एंड ब्रैकेट में दे रखा है तो लॉस है -5,90,000, ठीक है। नाउ लुक एट द एडजस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 25, फिर से रिपीट कर रही हूँ, 25 मतलब 25-26 की बात कर रही हूँ, दिस ईयर, ठीक है। एक टू व्हीलर परचेज की थी, टू व्हीलर असेट्स होती है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते, ठीक है, पर उसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान के माइनस कर दिया था, तो अब क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है, प्लस 1 लाख, ठीक है। ये क्या है, आपकी टू व्हीलर है। अब यदि ये टू व्हीलर है, मतलब टू व्हीलर है तो ये क्या है, असेट से, असेट से तो इस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, और डेप्रिसिएशन लगेगा तो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट साइड लिखते, मतलब माइनस करते, माइनस क्या कर दो, 25,000, राइट ईयर डेप्रिसिएशन, ये अमाउंट कौन सा है आपका, डेप्रिसिएशन का, ये अमाउंट कौन सा है आपका, टू व्हीलर का है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एडजस्टमेंट, सिंपल है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं था, वो कार टू व्हीलर थी, तो उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया प्लस करके, ठीक है। और उस पर डेप्रिसिएशन लगाना था तो 1 लाख का 25% 25,000 होता है। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इनकम हुई है, 2 साल में हुई है, 2025 में भी और 2026 में भी। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम होती है वो क्या होती है, एबनॉर्मल इनकम, या एबनॉर्मल इनकम नहीं बोलेंगे, उसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, तो माइनस कर दो 10,000, 10,000, ये क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है, दिस इज व्हाट, इंटरेस्ट, ठीक है। इस इंटरेस्ट को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, क्योंकि ये नहीं हुआ था तो प्रॉफिट कम होता। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लिखूं,
दिस इज 1,50,000. यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट इट एज इट इज. 3,50,000, 5 लाख, 7,10,000 में से 10,000 माइनस कर दो, 7 लाख. इसको कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? ये माइनस का है, ये माइनस का, ये माइनस का, सबको प्लस कर दो, माइनस 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 वालों को. 5,90,000 माइनस वाला जो 25,000 है वो भी प्लस हो जाएगा, माइनस वाला 10,000 भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 6,25,000 में से प्लस वाला 1 लाख क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5,25,000, लेकिन माइनस का है बेटा. ठीक है, यदि आप कैलकुलेशन देखोगे तो क्या है, माइनस का फिगर हायर है, मतलब लॉस है. ठीक है, अब टोटल कर दो. 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख, और 525 को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस 5,25,000. इट इज 11,75,000. ठीक है, दिस इज द वे टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के बाद वही एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूं. एवरेज प्रॉफिट 11,75,000 कितने से डिवाइड करोगे बेटा, 5 से. ठीक है, 5 से क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि 5 ईयर्स का प्रॉफिट है. ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 करूँ, 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 2,35,000. दिस इज द एवरेज प्रॉफिट. नाउ एक्चुअल एवरेज की जरूरत नहीं है, गुडविल लिखो. गुडविल इज इक्वल्स टू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस. देखो कितने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस है, ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेस, on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, it is 9,40,000. This is the value of goodwill. Yes beta, question number 7 is homework for you. Thank you.